हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और बड़ी वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई वो निकाली गई आसाम से। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ऑफिस ऑफ द मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन आसाम। ये आसाम से वैकेंसी निकाली गई और NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन से वैकेंसी जो भी आती है वो कौन सी आती है? CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की वैकेंसी यहाँ से निकाली गई है। आप भी बन सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। कैसे बन सकते हैं आपको पहले फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको तैयारी डेली करनी पड़ेगी। तैयारी करोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो तैयारी भी आपको करनी है और कुछ वीडियोज़ आपको बताए जाएंगे, कुछ वीडियोज़ आपके लिए बनाए जाएंगे, उनको आप केयरफुली पढ़ना, अच्छे से उनको याद करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। देखिए यहाँ पे इसका कंप्लीट एड्रेस भी दे रखा है। जो आसाम में NHM ऑफिस है उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे देख सकते हो। साकिया कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, श्रीनगर पाथ नगर, पोस्ट ऑफिस बस स्टैंड, GS रोड, क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी। यहाँ पे इसका NHM का क्या है, ऑफिस है, जहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसकी डेट दे रखी है 15/7/2021 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। चलिए जानते हैं कितनी क्या पोस्ट, कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम पास्ड आउट BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विथ द इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर एंगेजमेंट एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO एट सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। देखिए इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? जिन्होंने CH का कोर्स कर रखा है और जिन्होंने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंड BSc नर्सिंग कंप्लीट कर ली है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन आसाम में जो वैकेंसी ये निकाली गई है, इसमें टोटल जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है वो निकाली गई 466 पोस्ट, 466 टोटल यहाँ पे इतनी पोस्ट निकाली गई है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फिर से बता देता हूँ कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कैंडिडेट विद द इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि जिन्होंने CCH का कोर्स कर रखा है एकेडमिक ईयर 2019 एंड 20। याद रखिए 2019-20 में जो पास आउट हुए BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स वहीं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। द CHO कैडर इज पार्ट ऑफ इनिशिएटिव अंडर द आयुष्मान भारत। और ये जो CHO का जो भी पूरा जो डिपार्टमेंट होता है वो आयुष्मान भारत के तहत यहाँ पे हेल्थ वेलनेस सेंटर या फिर सब सेंटर पे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे आगे देखिए, कैंडिडेट द सेलेक्टेड शैल बी पोस्टेड एट सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एज CHO। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे उनको एज CHO जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं, जो सब सेंटर होते हैं वहाँ पे उनको पोस्टेड किया जाएगा। आगे देखिए कौन मतलब इनके अंडर काम करेगा या फिर किनको लीड करेंगे CHO। टू लीड ए प्राइमरी हेल्थ केयर टीम कंसिस्टिंग ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स सच एज फीमेल हेल्थ वर्कर जैसे ANM, मेल हेल्थ वर्कर MPWs एंड आशा वर्किंग अंडर द सब सेंटर। लेकिन जो भी CHO यहाँ पे बनेंगे, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को संभालेंगे, वो इन कैंडिडेट्स में भी मतलब सुपीरियर होंगे, उनको लीड करेंगे। कौन कौन? एक तो जो ANM होती है, जो फीमेल हेल्थ वर्कर होती है ANM, एक जो MPWs होते हैं और एक जो आशा होती है जो सब सेंटर पे वर्क करती है। इनको लीड कौन करेंगे? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इनके अंडर में ये काम करेंगे। इनका काम जो है वो सारा का सारा मेंटेनेंस वगैरह है, उनको देखना है। सारा काम जो है किसका होगा? CHO का। आगे देखिए, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग द पोस्ट फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग तो बताया है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड यानी CCH का कोर्स एंड एकेडमिक ईयर 2019-20 आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई द पोस्ट। फिर बता रहा हूँ 2019-20 में जो BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पास आउट हुए हैं सिर्फ वही कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले के कोई कैंडिडेट है तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये आप कान खोल के सुन लेना, क्योंकि आपका फॉर्म अगर आप भर भी आते हैं तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। एक परफॉर्मा भी दिया हुआ है जो 2019-20 में कर चुके हैं पास आउट BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, उनके लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है। वो फॉर्मेट फिलअप जरूर करवाना है कॉलेज से, अभी दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा।
आगे देखिए बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पास्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड आसाम नर्सेज मिडवाइव्स एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल। यानी कि यहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो पास आउट है वो सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि रजिस्ट्रेशन का जो होता है वो आपको पहले करवा लेना है। सिलेक्शन जैसे हो जाता है तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन आपको चाहिएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड मिडवाइफ RNRM फ्रॉम आसाम नर्स मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल। यहाँ पे सिर्फ मतलब जो भी अलग अलग जहाँ से भी वैकेंसी निकाली जा रही है सिर्फ और सिर्फ वहीं का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये मांग रहे हैं, तो सिर्फ वहीं के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट शेल सबमिट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल to their respective nursing college where from candidate has passed to confirmation of the integrated certificate course in community health as per given format। तो ये जो फॉर्मेट है वो इस PDF के अंदर मिल जाएगा और ये PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है वो आपको जहाँ से आपने कॉलेज की है वहाँ से आपको प्रिंसिपल से साइन करवा के आपको जो फॉर्मेट आपको दिया गया है वो कंप्लीट करके आपको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 43 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जून 2021 तक। 1 जून 2021 तक 23 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिज़ायरेबल क्राइटेरिया, और आपको क्या चाहिए वहाँ पे, आपको प्रोफिशिएंसी इन रीजनल या लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट। यानी कि आप अगर आसाम से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज का भी पता होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तभी तो आप वहाँ पे काम कर पाओगे। आगे देखिए ऑल एप्लीकेशंस विल बी सब्जेक्टेड टू एन स्क्रीनिंग प्रोसेस एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द basis of marks obtained in their final year examination of last qualifying course, that is merit wise in their last qualifying marks final year BSc nursing course and post basic BSc nursing course। देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, जिनकी स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी, जो भी कैंडिडेट होंगे शॉर्ट लिस्टेड, उनके अंदर मान लीजिए एक सेम नंबर आ रहे हैं तो फिर उनको कैसे लिया जाएगा। मान लीजिए 5 कैंडिडेट है जिनके 59, 59, 59 आ रहे हैं, फिक्स 59 आ रहे हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ 2 ही बंदे लेने हैं, इनमें से 2 ही बंदे लेने हैं। तो कैसे लेंगे, वो लेंगे जो आपकी लास्ट ईयर है उसमें जितने मार्क्स जिसके सबसे ज़्यादा होंगे उनको फिर वो लेंगे। तो ये प्रोसेस यहाँ पे रहेगी। बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पे दी जाएगी 25,000 रुपये प्लस 15,000 रुपये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, ऐसे करके आपको 40,000 रुपये यहाँ पे पर मंथ दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, क्या है नोट में, ऑल एप्लीकेशंस विल बी सब्जेक्टेड टू स्क्रीनिंग प्रोसेस कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बाइज, ये तो मैंने आपको बता दिया कंप्लीट। आगे देखिए अनडिजाइंड रिजर्व टू राइट टू रिजेक्ट एनी और ऑल एप्लीकेशंस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ merely having a request qualification and experience will not render to application eligible to short listing। मतलब यहाँ पे कुल मिला के जो कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, अगर आपकी कुछ भी मिस्टेक पाई जाती है तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आपकी अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है या फिर हो सकता है आपकी डेट वगैरह नेम वगैरह कुछ भी आपका मिस्टेक है तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आप फॉर्म भरेंगे, उस टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फाइनल ईयर मार्कशीट, जो लास्ट क्वालिफाइंग आपने एग्ज़ाम पास किया है, चाहे बीएससी नर्सिंग की हो चाहे फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हो, आपको जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो लगानी है। साथ में प्रोविजनल एंड फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना है, या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास आ गया होगा, जिनके पास आ गया है वो लगा सकते हैं, जिनके पास नहीं आया है तो वो तो फॉर्म ही नहीं लगा सकते। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम आसाम नर्सिंग काउंसिल, सिर्फ आसाम नर्सिंग काउंसिल का ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ये भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से, मतलब आप कॉलेज से जो सर्टिफिकेट बनवा के लाएंगे वो भी आपको अपलोड करना है। सिर्फ यही 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह वो भी शायद हो सकती है, बाकी ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो आपको अपलोड करने ही हैं। आगे देखिए प्लीज़ नोट द 1 जून 2021 शैल बी टेकन टू रेफरेंस डेट ऑफ कंप्यूटिंग एज।
आप एज का थोड़ा सा ख्याल रखिए कि 1 जून 2021 तक आपकी 43 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। आगे है, फॉर फर्दर डिटेल इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर विजिट NHM आसाम वेबसाइट एंड मे सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन। यहाँ पे जो वेबसाइट दे रखी है http://nhm.assam.gov.in, इस साइट पे जाए और आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। आपकी लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई 2021। 31 जुलाई 2021 से पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। बाकी आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इस मेल के ऊपर जाके फर्दर डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारी डिटेल जो भी चाहिए आपको वो सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों ये थी CHO की एक और वैकेंसी जो आसाम से निकाली गई है। बाकी CHO के लिए कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे। यूपी CHO की भी वैकेंसी आ रही है, तो उसके भी पेपर वगैरह जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उनके पेपर्स बताए जाएंगे। कुछ CHO के लिए 15 से 20 वीडियोज़ और डाले जाएंगे, तो वो आप अच्छे से ज़रूर देखना ताकि आपको सक्सेस मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।